हेलो स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें देखेंगे हम सेक्शन फार्मूला। तो इस सेक्शन फार्मूले में हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है पी। ये पी इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो पी पॉइंट्स है ये ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए पी एंड पी बी। इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, पी पॉइंट्स जो है ए बी लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स ए पी और पी बी में डिवाइड कर देता है। ये पी पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के बाहर भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, अगर ये ए बी लाइन सेगमेंट पी पॉइंट्स से इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम दोबारा से बनाया, ये ए बी, इस पर पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट हम मानते हैं कि ये m/n में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए पी और बी इनके तीनों के कोऑर्डिनेट लिखते हैं अब हम। तो ए के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1 और y1 ए के कोऑर्डिनेट हैं। x1 x से x एक्सेस पे डिस्टेंस है और y1 y एक्सेस पे डिस्टेंस है। इसी तरह पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखे हमने x2 y2, x2 x एक्सेस से डिस्टेंस है और y2 y एक्सेस से डिस्टेंस है। अब हम p पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हम मान लेते हैं पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y हैं। ठीक है, इस यहाँ पर हमें जो ये ए बी ने पी पॉइंट्स पर m/n में इसे डिवाइड किया है, तो हमें इसकी x और y की ही वैल्यूज़ में फाइंड करनी है। तो x और y की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम m ने बी पॉइंट को x2 पर कट किया है, तो इसे हम लिखते हैं m इंटू x2 प्लस, अब ये n ने a पॉइंट को x1 पर कट किया है तो nx1, और अपॉन में हम लिखेंगे इसमें m प्लस n। ठीक है, m प्लस n इसे लिखा जाएगा। देखिए, जो x एक्सेस था p पॉइंट का, तो m ने x2 पर कट किया तो m x2 हो गया b पॉइंट पर। इसी तरह n ने x1 पर कट किया a पॉइंट पर, तो n x1 हो गया, और अपॉन में m प्लस n हो गया। सिमिलरली हम y पॉइंट निकालेंगे, तो y का कोऑर्डिनेट भी सेम इसी तरह से हो जाएगा, m y2 से इंटू हो जाएगा प्लस n y1 से इंटू हो जाएगा अपॉन m प्लस n। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा इनका सम, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छे से। m ने y2 को और n ने y1 अपॉन m प्लस n हमने किया। यही हमारा सेक्शन फार्मूला कहलाता है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है इंटरनल पार्ट का। अगर ये एक्सटर्नल डिवीज़न होता तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइंस आ जाते, जैसे m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n हो जाता, और m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n हो जाता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये सॉल्व किया है सेक्शन फार्मूला। ये आया कैसे था इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसमें हम मिड पॉइंट देखेंगे, पी को एज ए मिड पॉइंट। तो ये m x2 प्लस n x1 क्रॉस में l2 किया, इसी तरह m y2 और क्रॉस में हमने n y1 और अपॉन में m प्लस n लिखा था। ठीक है, इस तरह से ये सेक्शन फार्मूला बना था। अब हम p को मिड पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये जो p है वो मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट में हुआ p, तो ये जो m है और n है इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, m इक्वल टू n हो जाएगा। अब यहाँ हम x पॉइंट और y पॉइंट फाइंड करेंगे, तो इसमें हम m की जगह n पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा nx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ये m इक्वल टू n हमने इसमें पुट किया है क्योंकि ये मिड पॉइंट था। अब देखो n दोनों जगह ऊपर कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, n x1 प्लस x2 अपॉन n और n 2n हो जाएंगे, तो हमने 2n। अब n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास बचेगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये हमारे पास x पॉइंट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वहाँ भी हम m इक्वल टू n ही रखेंगे। इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगी। तो जो ये मिड पॉइंट आए हमारे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारे मिड पॉइंट्स आए। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है
इसमें ये रेशो इक्वल हो जाता है, तो इक्वल हो जाता है तो ये ओवरऑल x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसी को हम मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ये x का एवरेज हो गया और ये सेकंड में y का एवरेज हमने लिखा हुआ है, इसी को ही मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट कभी फाइंड करना है तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चैनल।